हाय गाइस, आप लोगों को ERM के कॉम्पिटिटिव चैनल में स्वागत है। आप लोगों को हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ा रहे थे। बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग जो देखे थे कुछ टॉपिक को लगभग 5 लेक्चर तो देखे थे। आज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पिनाकल का मैथ का जो बुक है एडिशन फर्स्ट का, उससे से देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट एडिशन है पिनाकल का, शांत जल में ध्यान दीजिएगा, शांत जल में एक नाव की गति, ध्यान दीजिएगा, नाव की गति 15 किलोमीटर है पर आवर है, और कहता है कि 3 किलोमीटर धारा की गति है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है कि धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल 2 बार यात्रा पूरा करने में उसे 10 मिनट का अंतर लगता है। यानी समय का अंतर कितना दिया हुआ, 10 मिनट आने और जाने का। 2 बार जाने 2 बार आने का जो अंतर हुआ, मतलब एक बार जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, तो उसमें जो अंतर होगा आने जाने में वो अंतर का 10 मिनट का अंतर होगा। तो कहा दोनों छोर के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, दिशा में चाल और विपरीत चाल। क्या जी, दिशा में चाल और विपरीत चाल। दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 15 3 18 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत में क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि दूरी दोनों का आने जाने का क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से डी बराबर क्या होगा, S1 गुना T1, S1 गुना T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 गुना T2। तो चाल दोनों का कितना है जी, 18 गुना T1 बराबर S2 क्या हो जाएगा जी, 12 गुना T2। तो ध्यान दीजिएगा, T1 बटा T2 ध्यान दीजिएगा बराबर 12 बटा क्या हो जाएगा, 18। सबसे पहले ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये निकल के आया T1, वो किसका निकल के आया, ध्यान दीजिएगा, जो ये किस 18 के अनुकूल में निकल के आया है। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी T1 बाई T2 समा इक्वल टू कितना आ गया जी, 2/3। अंतर कितना के यहाँ पे आया, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 का अंतर आया। तो रेशियो मेथड से बनाएंगे, किसको से बनाएंगे, रेशियो मेथड। कौन मेथड जी, रेशियो मेथड से। समय की तुलना समय से, पहले समय का अंतर दिया था 10, अंतर यहाँ था, अंतर की तुलना अंतर से, एक से निकालिए ना। अगर विपरीत से करना तो विपरीत से, अगर दिशा से करना तो दिशा से। तो हो जाएगा कितना, T1 बराबर हो जाएगा 20 और T2 बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ से कोई को से निकाल लीजिए, डी बराबर निकालिए क्या चीज़ से, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, T1 क्या था, T1 अनुकूल था। तो T1 कितना दिया था, 18 इंटू क्या हो जाएगा जी, 18 इंटू कितना 20, अब बाटा कितना हो जाएगा 60। तो 20 तिया 60, 6 तिया 18, डी बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर। उसको से भी करेगा तो 6 जाएगा। देखिए दिखा देते हैं करके, देखिए दिखा देते हैं। डी बराबर 12, अब क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये प्रतिकूल में था, प्रतिकूल में 12 लगा है, और टोटल 30 है। इसको घंटा में लगेगा 60 से भागा, तो 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं, कुछ कारण से नहीं है। ये ध्यान दीजिए, काज कह रहा है 2 बार कह रहा है, 1 बार जाना 1 बार आना नहीं, 2 बार जाना और 2 बार आना। तो ये निकाल क्या है, 2 बार क्या निकालने के, 2 बार ये विपरीत दिशा में जाने का या अनुकूल दिशा में जाने का। तो यहाँ से इसको 1 बार के लिए निकालेंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये डी दूरी के लिए, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक, क्या कहता है जी, एक तैराक है जो वो कुछ करता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के पास हम जल्दी से पहुंचिए, तो 9 गो क्वेश्चन इसको जल्दी कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक जिसकी शांत जल में गति कितना है, यानी तैराक का चाल कितना है, तैराक का चाल दिया हुआ है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद कहती है धारा के अनुकूल, यानी दिशा में उसका चाल कितना है, दिशा में चाल हो जाएगा, वो कह दिया है कि 9 किलोमीटर 45 मिनट में चलता है। कितना मिनट में, 45 मिनट में। 9 किलोमीटर 45 में चलता है। तो 60 से इसको भागा देंगे घंटा में बदलने के लिए, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे तो फिर बदल के ऊपर ही चल जाएगा। यहाँ 15 तिया 45 और 15 चौ 60, यानी 9 चौ 36, 15 चौ 60, 15 तिया 45, ठीक है, 3 तिया 9, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी दिशा में आ गया 12, तैराक का चाल था इतना, तो पूछ रहा है धारा की गति। तो धारा की चाल बराबर दिशा में चाल
और माइनस तैराक का चाल, दिशा में चाल माइनस तैराक की चाल, हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जा करके बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देखिए स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर है। नाव की गति, ध्यान दीजिएगा, नाव की गति 30 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है कि धारा की गति 6 किलोमीटर है। धारा की गति कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है क्या कि 5 मिनट में धारा के अनुकूल और 5 मिनट में धारा की प्रतिकूल। अनुकूल यानी दिशा में और विपरीत, दिशा में 5 जाना है 5 मिनट, और इसमें भी कितना जाना है 5 मिनट। तो ध्यान, चाल हम लोग को मालूम है, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय की वैल्यू 5 मिनट में इसको बदलें कौची में, घंटा में, तो बदल कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान, दिशा में चाल कितना हो जाएगा जी, 30 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से समय इतना, और यहाँ पे थोड़ा भिन्नता बनाएंगे। चाल दिशा में चाल कितना हो जाएगा जी, समय निकल गया, टाइम निकल गया, और यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा, 30 × 6 = 36। यहाँ विपरीत में कितना हो जाएगा, विपरीत में टाइम निकल गया है, और इसके विपरीत में कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे घटता विपरीत में ना, 30 में 6 गया तो 24 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा दिशा में हमेशा क्या होता है, दिशा में धारा की चाल जुटेगा नाव की चाल में, और विपरीत में नाव की चाल में धारा की चाल घटता है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी बराबर, इसको भी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय की वैल्यू 5 मिनट में है, तो उसको 60 घंटा बदलने के लिए 60 से भागा, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, यानी 3 किलोमीटर दिशा में चला। ध्यान दीजिएगा दिशा में, ऑप्शन में रहिएगा। उसके बाद होता है इधर भी डी निकालेंगे, तो क्या होगा 24 गुना यानी 5/60, यानी 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, 2 किलोमीटर क्या चला, ध्यान दीजिएगा 3 किलोमीटर क्या चला है, 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। चलिए इतने के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं हम लोग, इतना ही में। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी नदी थी। ध्यान दीजिएगा, और वो क्वेश्चन बताया वो वैरायटी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन में से है। ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि 2 किलोमीटर गहरी, h = 2, कह दिया था चौड़ी, b = 21 मीटर। तो कहता है कि नदी 5 किलोमीटर, नदी 5 किलोमीटर की दर से बहती है, यानी धारा की चाल कितना दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर से दिया हुआ। तो कहता है कि 10 मिनट में कितने, टाइम कितना दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है 10 मिनट, कितना जी 10 मिनट। तो 10 मिनट तक ये बहेगा ही, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी धारा की चाल कितना था, चाल गुना समय। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर और गुना समय 10 मिनट में है। इसको बदलने के लिए घंटा में 60 से भागा देना होगा, 1 0 से 0 खत्म आ गया, यानी फाइनली क्या तो 5/6 आ गया, यह क्या आ गया 5/6। अब हम लोग क्या कहता है, ये 5/6 को जी में आया है, ये किलोमीटर में है, क्या जी में है, किलोमीटर में। इसको बदलने को जी 5/6, इसको 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो यह जाएगा तो बदल जाएगा मीटर में, यानी 500/6 मीटर। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम लोग को पूछ रहा है क्या, समुद्र में कितने पानी गिरेगी मतलब आयतन गिरेगा, पानी गिरेगा मतलब आयतन ना जीता, आयतन मतलब क्या होता है L गुना B गुना H। यानी ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 2 गुना 21 गुना L का वैल्यू कितना निकल रहा है जी 50/6, B का वैल्यू 21 और H का वैल्यू 2, 2 × 6, 7 × 21, 7 × 5 = 35। ओ 1000 है, 100 लिख दिए हैं, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1000 होगा 5000। तो कितना हो गया, यहाँ से इतना हो गया, इतना लीटर, क्योंकि यहाँ पे से आया है किलोमीटर में, ध्यान देगा जी में जो अभी आया है मीटर क्यूब में आया है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, तो यहाँ से 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए हो जाएगा इतना लीटर। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, किलो लीटर वैल्यू 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 5वां नंबर क्वेश्चन के पास चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि
पहले इसको मिटाते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, सब मजा आएगा, टेंशन नहीं कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में नाव की गति। अरे जैसे जैसे बोलता है वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, बस लिखते जाएंगे, और इसमें कुछ है नहीं। 14 किलोमीटर पर आवर, यदि धारा के अनुकूल, अनुकूल चलता है इतना मिनट में इतना किलोमीटर, तो अनुकूल यानी दिशा में, अनुकूल मतलब दिशा में कितना चलता है, दूरी कितना है जी, इतना। और ध्यान दीजिएगा अनुकूल में कितना समय लगता है, तो 1.45/60, तो 15 या 45 से 15 4 60, इसको रेट में बता रहा है। तो 4 एकम, इसको इधर तो ऐसा कीजिए ना, अभी नहीं लिखिए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समय दिया हुआ था कितना, समय दिया हुआ था 1 घंटा 45 मिनट, इसको घंटा बदल देंगे तो अपना दिया 45 15 4 60, 4 एकम 4 4 3 7, 7 बटा कितना गया 4। तो यहाँ से आप निकालिए क्या, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी या बटा समय, समय के वैल्यू 7 और बटा 4, इसको पलट देंगे तो 28/4 गुना 7 हो जाएगा। नहीं उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ से नीचे वाला यहाँ पे बदलेंगे 28 भागा 7/4, तो 28 गुना 4/7, 7 × 28 यानी 4 × 16 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या बताए थे, दिशा के चाल माइनस नाव की चाल को घटा देंगे तो आएगा वो क्या कहलाएगा, यानी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है एक मोटर बोट बोले नाव बोले सब वही है, ठीक है। एक मोटर तैराक बोले सब एक किरण बनेगा। मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति, यानी मोटर बोट का गति दिया हुआ, मोटर बोट का गति दिया हुआ कितना जी, दिया हुआ 11 किलोमीटर पर आवर। कहा दिया है कि 2 घंटे 20 मिनट धारा के अनुकूल यानी दिशा में, अनुकूल बोलेगा मतलब दिशा में कितना जी, 2 घंटे 20/60, क्योंकि इसको बताएंगे 20 दिया 60, 3 दूनी 6 1 7/3, 3 दूनी 6 20 दिया 60 है ना, 20 दिया 60, हाँ ठीक है। तो आएगा ताकि धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाती है, कितना किलोमीटर 28 किलोमीटर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा फिर जो लगा वही है जी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कितना हो जाएगा 28, और इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं बटा 7 गुना 3, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 × 28 4 तिया 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से कहो जी धारा की चाल फिर पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में धारा की चाल तो क्या हो जाएगा, क्या होता है दिशा की चाल और माइनस क्या जी मोटर बोट ही अपना उसका चाल घटाएंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है जाकर के बी, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, ऑप्शन हो जाता है बी, ऑप्शन हो जाता है बी। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन के पास क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर है, धारा की गति दिया हुआ है, धारा 3 किलोमीटर पर आवर है। कहता है कि शांत जल में एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति कहने का मतलब क्या उसको बोल सकते, तैराक की चाल कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो कहता है कि 37 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 37 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में उसको कितना समय लगेगा, यानी दूरी दे दिया है 37 किलोमीटर, और वो किस में दिया हुआ है, धारा के अनुकूल। तो अनुकूल में चाल क्या होगा जी, अनुकूल में चाल यानी दिशा में चाल क्या होगा, तो दिशा में चाल दोनों के जोड़ देंगे तो 6 3 9 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान दीजिएगा कौजी पूछ रहा है समय बराबर क्या जानते हैं, चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या जी चाल, दूरी का वैल्यू 37, चाल का वैल्यू 9, इसको भागा देंगे 9 × 36, यानी 9 × 36 यानी 4 पूर्णांक नीचे बचेगा ऊपरे 9 × 36 नीचे बचेगा 1, तो ऊपर हो जाएगा यानी 4 पूर्णांक इतना 1/9 आवर। 1/9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बी। आप लोग आगे ध्यान दीजिए, आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखते 8वां नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच गए। आप कुछ वेट कीजिए थोड़ा सा, आप तो खत्म हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धारा की गति जैसे कहता है ना बस वैसे लिख ले जाइए ना, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है। 3 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में एक व्यक्ति की गति, यानी व्यक्ति कहने का मतलब क्या बताया अभी, तैराक की चाल कितना जी तैराक 5 किलोमीटर पर आवर चलता है। तो वही धारा के अनुकूल 36, तो अनुकूल में दिशा में चाल कितना हो जाएगा, चाल 5 3 8 किलोमीटर पर आवर, और दूरी दे था कितना
दूरी दिला था 26 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से समय बराबर, समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी की वैल्यू 26 अब बाटा 8, 13 दूनी 26 है, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, इसको भागा देंगे तो 4 तिया 12, यानी 3.1/4, 3.1/4, 3.1/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी।